7 दशक पहले कम्युनिस्ट चीन के वजूद में आने के बाद से ही माओ के मुल्क की विस्तारवादी नीति रही है। माओ से मिली जमीन खाने के हुनर को जिनपिंग तक बदस्तूर निभाते रहे हैं। चीन का नक्शा अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको 2 शहर दिखाई देंगे। हम आपको नक्शा दिखा रहे हैं, देखिए ये चीन का नक्शा है, इसमें 2 शहर आपको दिखाई देंगे, हेही और तेंगचोंग। कहने को तो ये दोनों जगहें एक दूसरे के विपरीत छोर पर है, एक तरफ हेही है तो दूसरी तरफ तेंगचोंग है, लेकिन इन दोनों शहरों के बीच में एक काल्पनिक रेखा खींच ली जाए तो चीन का सदियों पुराना पाप सामने आ जाता है। ये लाइन आज के चीन को 2 हिस्सों में बांटती है। पूर्वी हिस्से में चीन की 94% आबादी है और असली चीन यही है। पश्चिमी हिस्से में चीन की जितनी जमीन आपको नजर आती है, यह धरती का वो हिस्सा है जिसे चीन ने छल कपट से कब्जा कर लिया है। दशकों तक दुनिया इसे चीन का मामला मानती रही। हम भी खामोश थे क्योंकि संसार में शांति की कामना हमारी हजारों साल पुरानी विरासत रही है, लेकिन चीन की धूर्तता हद पार कर चुकी है। सरहद पर नाकाम साजिश के बाद चीन कैसे धमकी देने पर उतर आया है, आप खुद देखिए। गलवान के बाद पेंगोंग में चीनियों को मार पड़ी तो जिनपिंग के शागिर्दों का हलक सूख गया, क्योंकि गलवान में गद्दारी के बाद से ही हमारे जवान चौकन्ने हैं और चीनियों की हर साजिश नाकाम हो रही है। जिस तरह गलवान के बाद चीन की प्रोपेगेंडा मशीनरी एक्टिव हो गई थी, उसी तरह पेंगोंग में पस्त होने के बाद बीजिंग के हालात हैं। अब चीन धमकी देने पर उतर आया है। चीन की फौज की हेकड़ी देखिए। चीन के सैनिकों ने एलएसी क्रॉस नहीं की, बल्कि इंडियन आर्मी ने एलएसी पार की। ये उकसाने वाली कार्रवाई है। भारतीय फौज समझौते का सम्मान करते हुए पीछे जाए। चोरी और फिर सीना जोरी इसी को कहते हैं, यानी खुद घुसपैठ की और फिर खुद ही धौंस जमाने लगे। इतना ही नहीं, चीन के विदेश मंत्रालय ने भी अपने कायर कर्नलों की तरह ही सफेद झूठ बोलने में देर नहीं की। वैसे इसमें कोई नई बात नहीं है। झूठ, फरेब और मक्कारी से माओ के वारिसों का पुराना वास्ता है। गलवान की झड़प के बाद ये बात कई बार सामने आ भी चुकी है। आपको याद होगा, गलवान की झड़प के बाद चीनी अपनी सैनिकों की मौत के बारे में सही आंकड़ा दुनिया को नहीं बता रहे थे। चीन ने इसको लेकर कई बार झूठ बोला, लेकिन झूठ को कितने भी पर्दों में रखो, सच सामने आ ही जाता है। और अब सच दुनिया के सामने आ चुका है, जिसका साक्षात प्रमाण भी अब सामने है। इस एक तस्वीर ने 15 जून की रात का सारा सच बयां कर दिया है। ये चीन के 36 सैनिकों की कब्र है। वही 36 सैनिक जो 15 जून की शाम तक जिंदा थे, लेकिन गलवान में घुसपैठ की कीमत इन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हिंदुस्तानी वीरों ने सिर्फ लात घूंसों से ही सुपर ट्रेन्ड आर्मी के जवानों के प्राण पखेरु उड़ा दिए। इस सामूहिक कब्र पर भारत से क्लैश की बात लिखी है और मैंडरिन भाषा में चीन के जवानों के नाम भी लिखे हैं। सूत्रों का दावा है कि गलवान कांड में इन 36 के अलावा भी चीन के कई और सैनिक मारे गए हैं, जिन्हें चीन ने चुपचाप तिब्बत के पठारों में दफना दिया। छोटी छोटी घुसपैठ करके चीन वक्त भी जाया कर रहा है और अपने सैनिक भी। हिंदुस्तान का सब्र टूट चुका है। चीन के धोखे का परमानेंट इलाज जरूरी हो गया है। पहली बार कुटाई और दूसरी बार पिटाई। चीन ने 75 दिनों में गलवान साजिश से चुशूल साजिश तक का सफर जिस चालबाजी और कायरता से किया है, वो यकीन दिलाता है कि ड्रैगन लैंड में बारूद बरसाना ही आखिरी विकल्प है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।